जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मांड रूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है। दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भासित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय होता है। हे राम जी, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों कालों में नित्य, शुद्ध, सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूं और सर्वदा सब में, सब प्रकार, सब घटपट आदि जो जगत जाल है उसमें मैं ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा हूं। न कोई मुझको दुख है, न कर्म है, न किसी का त्याग करता हूं और न वांछा करता हूं, और सर्व कलना से रहित निरामय हूं। मैं ही रक्त, पीत, श्वेत और श्याम हूं, और रक्त, मांस, अस्थि का शरीर भी मैं ही हूं। घटपट आदि जगत भी मैं ही हूं, और तृण, बेली, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियां, ग्रहण, त्याग, संकोच, भूत आदि शक्ति सब मैं ही हूं। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 100। मनु बोले, हे राजन, जो कुछ चेष्टा तो वासना से रहित होकर करेगा उसमें कोई बंधन नहीं। जैसे बालक के अंग स्वाभाविक ही भली बुरी प्रकार हिलते हैं, उसके हृदय में अभिमान नहीं उठता, इससे उसको बंधन नहीं होता। वैसे ही तू भी इच्छा से रहित होकर चेष्टा कर तो तुझे कोई बंधन न होगा। यद्यपि सब चेष्टा तुझमें तब भी दिखेगी तो भी वासना से रहित होकर फिर जन्म न पावेगा। जैसे भुना बीज देखने भर को होता है और उगता नहीं है, वैसे ही तुझमें सब क्रिया देख पड़ेंगी परंतु जन्म का कारण न होगी। अर्थात पुण्य क्रिया का फल सुख न भोगेगा और पाप क्रिया से दुख न पावेगा, किंतु पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। जैसे जल में कमल स्थित होता है और उसको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही पाप पुण्य का स्पर्श तुझे न होगा। इसलिए अहम अभिलाषा से रहित होकर जो कुछ अपना प्रकृत आचार है सो तुम कर। हे राजन, जैसे आकाश में जल से पूर्ण मेघ दिखते हैं परंतु आकाश को लिप्त नहीं करते, वैसे तुझको कोई कर्म बंधन न करेगा। जैसे विष के
न खाने वाले को विष नहीं मार सकता, वैसे ही ज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकता। ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को अकर्ता जानता है, पर अज्ञानी न करने में भी अभिमान से कर्ता होता है। जो देह और इंद्रियों से करता है और उसके अभिमान से रहित है, वह कर्ता है। जो पुरुष इंद्रियों का संयम करता है पर मन में विषय के भोग की तृष्णा रखता है, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है और बड़े बड़े कर्मों को करता और दुखी होता है, वह मिथ्याचारी है। जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है पर कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है, वह विशेष ज्ञानी है। अपनी जान कुछ नहीं करता, वह मोक्ष पाता है। हे राजन, अज्ञान रूप वासना से रहित होकर विचर। जो ऐसे होकर विचरेगा तो अपने को ज्यों का त्यों जानेगा, अपने को सदा उदय रूप सबका प्रकाशक जानेगा और जन्म मरण बंधन मुक्ति विकार से रहित ज्यों का त्यों आत्मा भासित होगा। हे राजन, उस पद को पाकर तू शांति पावेगा। अन्य सब कला विशेष अभ्यास बिना नष्ट होती है। जैसे रस बिना वृक्ष चाहे फैलने वाला हो तो भी नहीं उगता, ज्ञान कला अभ्यास के बिना नहीं उपजती और उपजकर फिर नष्ट नहीं होती। जैसे धान बोते हैं तो वे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं, वैसे ही ज्ञान कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है। हे राजन, ज्ञान उपजने से जीव ऐसे जानता है कि मैं न मरता हूं न जन्मता हूं। निरहंकार निष्किंचन रूप सबका प्रकाशक अजर और अमर हूं। हे राजन, ऐसे ज्ञान कला पाकर जीव मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे दूध से दही बनकर वह फिर दूध नहीं होता, और जैसे दूध को मत कर घृत निकालो तो फिर घृत नहीं मिलता, वैसे जिसकी ज्ञान कला उदय हुई है उसे फिर मोह नहीं स्पर्श करता। हे राजन, अपने स्वरूप में स्थित होकर और को त्याग करने का नाम पुरुष प्रयत्न है। जिस पुरुष को आत्मा की भावना है वह संसार समुद्र से पार हुआ है, पर जिसको संसार की भावना है वह संसारी जरा और मृत्यु के दुख को पाता है। मनु बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह, इंद्रिया और दृश्य भासित हुए हैं। हे राजन, दृश्य का कारण अज्ञान है। जिस आत्मा के मोह आवरण अज्ञान से दृश्य रूप भासित होता है, उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन हो जाता है। इस कारण इस संवेदन को त्याग कर आत्मा की भावना कर। यह मैं हूं, ये मेरे है, यह संकल्प मिथ्या ही उठते हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा, फिर उस आदि जीव ने अनेक जीवगण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है वैसे ही उसने अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस इत्यादि हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते गए हैं वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में
जैसे जल में तरंग स्वरूप के प्रमाद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने ही को बंधन होते गए हैं। इससे संकल्प नानात्व की कल्पना मिथ्या है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्मपद को प्राप्त हो। आत्मा अनंत है। यह विश्व मान और प्रकार का होता है। जैसे समुद्र सम है, उसमें जो कोई आवर्त तरंग और बुलबुले उठते हैं सो जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार का विश्व जो दिखता है सो आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। इसे आत्मा की भावना कर। कहीं ब्रह्म सत्संकल्प होकर स्फुरित होता है तो जानता है कि मैं ब्रह्म शुद्ध रूप और सदा मुक्त रूप हूं और इस संसार समुद्र से पार हो गया हूं। जहां चेतन शक्ति है वहां अपने को जीता मानता है और दुखी भी जानता है। अंतःकरण से मिलकर भोग की भावना करना और सदा विषयों की तृष्णा करना जीवात्मा का लक्षण है। जहां वासना क्षय हुई और शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, वह जीव संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल शुद्ध आत्मा प्रकाश पाता है। हे राजन, चेतन जब अंतःकरण से मिलकर बहिर्मुख होता है तब संसारी होकर जरा मरण से दुखी होता है, और जब चेतन शक्ति अंतर्मुख होती है तब जन्म मरण की भावना को त्याग कर स्वरूप की भावना करता है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति होती है। जब इसकी भावना स्वरूप की ओर लगती है तब कोई दुख नहीं रहता, और जब इसे स्वरूप का प्रमाद होता है तब यह दुख पाता है। स्वरूप के ज्ञान से आनंद रूप मुक्त होता है। हे राजन, तो संसार रूपी कूप की गगरी न हो। जब गगरी रस्सी से बंधती है तो कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे, पर जब रस्सी टूट जाती है तब न ऊपर को जाती है और न नीचे को। कूप क्या है, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, यह भी सुन। हे राजन, यह संसार ही कूप है। स्वर्गलोक ऊपर है और नरक नीचे है। जीव पुण्य कर्म से स्वर्ग को और पाप कर्म से नरक को जाता है। इसी प्रकार आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। स्वर्ग और नरक में फिरने का कारण आशा है। जब आशा निवृत्त होती है तब न कोई नरक है न स्वर्ग। जब तक देह में अभिमान है तब तक नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। जैसे पत्थर की शिला समुद्र में डाले तो नीचे से नीचे चली जाती है, वैसे ही नीच स्थानों को देखकर देह अभिमानी नीचे को चला जाता है। जब इंद्रियादिक अभिमान त्याग करता है तब जैसे क्षीर समुद्र से निकलकर चंद्रमा नीचे से ऊपर को चला जाता है, वैसे ही ऊपर को जाता है। हे राजन, यदि आत्मा की भावना करेगा तो आत्मा ही होगा। इससे आशा रूपी फांसी को तोड़कर शांत पद को प्राप्त हो। आत्मा चिंतामणि की तरह है। जैसे भावना कीजिए वैसे ही सिद्ध होती है। यदि तू आत्म भावना करेगा
तो संपूर्ण विश्व अपने में देखेगा। जैसे पर्वत शिला और पत्थर को अपने में देखता है, वैसे तू भी सबको आत्मा जानेगा। हे राजन, जो कुछ दृश्य है सो सर्वात्मा के आश्रय है। शास्त्र और शास्त्र दृष्टि सब आत्मा के आश्रय है। राजा भी आत्मा के आश्रय है। वह सर्वसत्य आत्मा चिंतामणि कल्प वृक्ष है। जैसे कोई भावना करता है वैसे ही सिद्ध होती है। हे राजन, स्फुरण में यह सब कुछ दृश्य सत्य है। जब स्फुरण नष्ट होता है तब न कोई शास्त्र है और न कोई दृष्टि। जब केवल अद्वैत आत्मा है तब निषेध किसका कीजिए और अहंकार किसको करिए। जो पुरुष अहंकार से रहित हुआ है वह सर्व शास्त्र दृष्टि पर विराजता है और सर्वात्मा होता है। जैन उसी को जिन कहते हैं और कालवादी उसको काल कहते हैं। सबका आश्रय आत्मा है। जो पुरुष देह अभिमानी है वही मूर्ख है और स्वरूप के अज्ञान से नीचे और ऊपर के लोकों से आता जाता रहता है। पशु पक्षी आदि की स्थावर जंगम योनियां पाता है और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ दुख को प्राप्त होता है। जो पुरुष सम्यकदर्शी है और जिसकी शुद्ध चेष्टा है उसको कोई विकार नहीं देख पड़ता। वह आकाश की तरह सदा निर्मल निर्लिप्त भासित होता है। उसको संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप दिखता है। जो चेष्टा ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि करते हैं उसका कर्ता भी वह अपने को जानता है। उसके सब दुखों का अंत होता है। वह आत्मपद को प्राप्त होता है। उसको सब सुखों की सीमा प्राप्त होती है। हे राजन, जैसे नदी तब तक चलती है जब तक समुद्र को नहीं पाती, पर जब समुद्र को पहुंच जाती है तब नहीं चलती। वैसे ही जब तू आत्मपद को प्राप्त होगा तब कोई इच्छा तुझे न रहेगी। हे राजन, तू अहंकार का त्याग कर अथवा ऐसा जान कि सब मैं ही हूं। जरा मरण आदि दुख तब तक है जब तक आत्मबोध नहीं होता। जब आत्मबोध होता है तब कोई दुख नहीं रहता। दोनों ही दुख भारी है, पर ज्ञानी को इंद्र के वज्र समान दुख भी स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जैसे पेड़ से सूखकर फल गिरता है उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है तब मन, बुद्धि, अहंकार पेड़ की तरह गिर पड़ते हैं। जब तक मन की चपलता है तब तक दुख पाता है। जब मन की चपलता निवृत्त होती है तब कोई क्षोभ नहीं रहता और शांत पद को प्राप्त होता है। शांति तब होती है जब प्रकृति का वियोग होता है। प्रकृति के संयोग से संसारी होता है और दुख पाता है। इससे प्रकृति को त्याग दे, अर्थात अहंकार से रहित होकर चेष्टा कर। जब तो अहंकार से रहित होगा तब उस पद को प्राप्त होगा जो न जड़ है, न चेतन है, न शून्य है, न अशून्य है, न केवल है,
न अकेवल है। उसे न आत्मा कहते हैं न अनात्मा, वह न एक है न दो। जो कुछ नाम है सो प्रतियोगी से मिले हुए हैं। प्रतियोगी होकर द्वैत होता है, परंतु आत्मा अद्वैत है, जिसमें वाणी की गति नहीं। जो अनिर्वचनीय पद है उसको वाणी कैसे कहिए। जितनी नाम संज्ञाएं हैं सो उपदेश मात्र है। आत्मा अनिर्वाच्य पद है। इसे संकल्प का त्याग करके आत्मा की भावना कर। जब तू आत्म भावना करेगा तब केवल आत्मा ही प्रकाशित होगा। जैसे फूल का कोई अंग सुगंध से रहित नहीं होता, वैसे ही आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। हे राजन, जब अहंकार का त्याग करेगा तब अपने आप शोभायमान होगा और आकाश की तरह निर्मल आत्मा में स्थित होगा। अहंकार को त्याग कर उस पद को प्राप्त होगा जहां शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ नहीं पहुंचते, जहां संपूर्ण इंद्रियों के रस लीन हो जाते हैं और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। तब केवल मोक्ष पद को प्राप्त होगा। हे राजन, मोक्ष किसी देश में नहीं कि वहां जाकर पावे, न किसी काल में ही है कि अमुक काल आवेगा तब मुक्त होगा। और मोक्ष न कोई पदार्थ ही है कि उसको ग्रहण करेगा। केवल अहंकार के त्याग से मोक्ष होता है। जब तू अहंकार का त्याग करेगा तभी मोक्ष होगा। जब तू इस अनात्म अभिमान को त्यागेगा तब अपने आप शोभायमान होगा। जैसे धुआं बिना अग्नि प्रकाशमान होती है, वैसे ही अहंकार बिना तू प्रकाशित होगा। जैसे बड़े पर्वत पर निर्मल और गंभीर तालाब सोहता है, वैसे ही तू सोहेगा। हे राजन, तू अपने स्वरूप में स्थित हो जा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की